जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 14 मई 2021 को लगभग 9 बजे पूर्वाह्न में लोगों के एक समूह ने सामान्य उद्देश्य के साथ पीड़ित प्रोफेसर पर उस समय आक्रमण किया जब वह स्थानीय चर्च में रविवार की सामूहिक प्रार्थना में सम्मिलित होने के पश्चात अपनी माता और बहन के साथ घर वापस आ रहा था। आक्रमण के दौरान पीएफआई के सदस्यों ने बलपूर्वक पीड़ित की कार को बीच में रोका, उसे अवरुद्ध किया और छुरे, चाकुओं और एक छोटी कुल्हाड़ी से उसकी दाईं हथेली को काट दिया। परिणाम स्वरूप पीड़ित प्रोफेसर की पत्नी द्वारा आक्रमणकारियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 147, 148, 120 ख, 506 ज, 153 क और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3 के अधीन एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई। अन्वेषण के दौरान यह उजागर हुआ कि आक्रमण एक बड़े षड्यंत्र का भाग था, जिसमें अति सावधानीपूर्वक पूर्व योजना, पूर्व में किए गए अनेक असफल प्रयत्न और खतरनाक आयुधों का प्रयोग अंतर्वलित था। तदनुसार, पुलिस द्वारा वर्तमान प्रत्याशी सहित कई दर्जन व्यक्तियों को दोषारोपित किया गया। अभिकथित रूप से प्रत्याशी एक मुख्य षड्यंत्रकारी था और इस प्रकार उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा
153 क, 202, 212 में अंतर्विष्ट उपबंधों के साथ विधि विरुद्ध क्रियाकलाप कोष्टक निवारण कोष्टक अधिनियम की धारा 16, 18 ख और 20 का भी अवलंब लिया गया। विराम। तथापि उसे ढूंढा नहीं जाने के कारण उसे फरार घोषित किया गया और उसके विचारण को उसके शेष षड्यंत्रकारियों से अलग किया गया। विराम। प्रत्यर्थी के अभियुक्तों का विचारण किया गया और विशेष न्यायालय केंद्रीय अन्वेषण अधिकरण के तारीख 25 मई 2022 के आदेश द्वारा उनमें से अधिकांश दोषी पाए गए और उन्हें 2 से 8 वर्ष तक के कठोर कारावास का सामूहिक दंडादेश दिया गया। विराम। प्रत्यर्थी को तारीख 12 मई 2022 को गिरफ्तार किया जा सका और राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण द्वारा उसके विरुद्ध पुनः एक आरोप पत्र फाइल किया गया, जिसके अनुसरण में प्रत्यर्थी अब विचारण का सामना कर रहा है। विराम। प्रत्यर्थी ने अपराध में उसकी सीमित भूमिका के आधार पर नरमी बरतने और अन्य अभियुक्तों के साथ समानता का दावा करते हुए जिन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया था या दोष मुक्त कर दिया गया था, वर्ष 2020 और 2022 के बीच विशेष न्यायालय और उच्च न्यायालय में जमानत के लिए कुल मिलाकर 6 बार समावेदन किया। विराम। न्यायालयों का यह मत था कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा 43 घ कोष्टक 5 कोष्टक के अधीन जमानत प्रदान करने के विरुद्ध वर्जन लागू होता है। विराम। प्रत्यर्थी ने जमानत से इनकार करने
वाले विशेष न्यायालय के आदेश को प्रश्नगत करते हुए तीसरी बार पुनः मई 2021 में उच्च न्यायालय में समावेदन किया। विराम। स्टॉप। धन्यवाद।